200 करोड़ धामी जी ने रुड़की की इन व्यवस्थाओं के लिए भेजे थे। 200 करोड़ खपाने के बाद में हमारी जो समस्या है पानी की, यहाँ पे आप अपने पैसे का हिसाब लीजिएगा। ये पैसा आपका था, आपके विकास कार्यों के लिए था। ठीक, अगर रुड़की की जनता जाने कि 200 करोड़ खाने के बाद में 200 करोड़ तो इतना होता संदीप भाई, पूरा रुड़की शहर अलग से दिखाई दे जाता। कहीं एक इंच अगर आप सच के साथ हैं तो डर की जरूरत नहीं है, और अगर आप चापलूस हैं, आप कहीं से गलत हैं, तो हम लोग जनता को केवल सच बताते हैं कि भाई देखो, जो आपका हक है उस हक का मिसयूज हो रहा है। आपका पैसा जो आपके बीच राजनीति में आए हैं, उन लोगों का काम देश का विकास करना था, प्रदेश का विकास करना था, लेकिन विकास करने के बजाय इन्होंने को विकास समझ रही है किसी देश का। तो ये जनता की बहुत बड़ी भूल है। आपके घर का विकास किससे होगा? देश घरों से बना है ना, जनता से बना है। जनता का विकास देश का विकास कहलाएगा। देश की जनता का काम था, उसका लाखों रुपए में बिल बना रहे हैं, तो इसे आप विकास कह रहे हैं क्या? विकास नहीं हो रहा, नेताओं का विकास हो रहा है, इनके अधिकारियों का विकास हो रहा है। देश कर्जे में जा लिया। आपके प्रदेश पर 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है इस समय। 25 साल में नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दीपक लाखवान जी से, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता है। अगर जो बात करी जाए दीपक लाखवान जी की, तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जगह जगह धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, रुड़की की समस्याओं को उठाते रहते हैं। यहाँ तक भी कोई साथ ना दे तो पोस्टर लेके अकेले ही निकल पड़ते हैं और गड्ढों में पोस्टर लगाते हैं, यानी कि भाजपा के खिलाफ पूरा बिगुल फूके हुए हैं। तो जानते हैं दीपक लाखवान जी से। दीपक लाखवान जी, सबसे पहले मैं दृष्टि न्यूज़ का दीपक लाखवान जी, सबसे पहला हमारा सवाल कि आपके ऊपर एक कहावत तो जरूर फिट होती है कि निकले थे जानवे मंजिल अकेले, चलते गए और कारवा बनता गया। क्योंकि आप किसी की भी परवाह नहीं करते, अकेले ही निकल जाते हैं पोस्टर बैनर लेके। क्यों, डर नहीं लगता आपको? देखो, सबने एक दिन जाना है, तो डरना किस चीज़ का? अगर आप सच के साथ हैं तो डर की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चापलूस हैं, आप कहीं से गलत हैं, तो आप डरेंगे। मैं किसी की चापलूसी नहीं करते। हम लोग जनता को केवल सच बताते हैं कि भाई देखो, जो आपका हक है उस हक का मिसयूज हो रहा है। आपका पैसा जो आपके बीच लगना चाहिए, वो ये नेता लोग पी रहे हैं। क्यों लगता है दीपक लाखवान जी कि जनता का दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि अगर जो बात करें जनता की, तो जनता को तो लगता नहीं है ये कुछ लोगों का मानना है, और एक भ्रम की स्थिति फैला रखी थी धर्म की आड़ में। और वो धर्म की आड़ में जो भ्रम की स्थिति फैला रखी थी, वो आज लोगों के जो धार्मिक चश्मा सा वो धीरे धीरे हटता जा रहा है कि राजनीतिक लोग जो धर्म की आड़ में उन्हें धर्म सिखा रहे थे। एक धर्म सिखाने का काम, धर्म पर बात करने का काम, धर्म का प्रचार करने का काम के लिए हमारे पास धर्माचार्य हैं, गुरु हैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं, उनका काम है। लेकिन जो लोग राजनीति में आए हैं, उन लोगों का काम देश का विकास करना था, प्रदेश का विकास करना था, लेकिन विकास करने के बजाय इन्होंने कर्जे में डाल दिया पूरा प्रदेश और देश। कैसे कह सकते हैं? अगर तो विकास की बात करें तो विकास चहुमुखी विकास हो रहा है। ऑल वेदर रोड बन रही है, चारों तरफ जो है हाईवे बन रहे हैं, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो या फिर अपनी रुड़की की हम बात करें तो बिजौली से जो हाईवे निकला है NH 58, NH 72 निकला है। तो हाईवे इतने अच्छे बन रहे हैं और हर तरीके से देखा जाए तो विकास हो रहा है। रुड़की की पुल नहीं बन रहा, तो पुल भी बनने जा रहा है, तो विकास तो कहीं ना कहीं हो रहे हैं ना। देखिएगा, अगर आप या जनता हाईवे को विकास समझ रही है किसी देश का, तो ये जनता की बहुत बड़ी भूल है। आपके घर का विकास किससे होगा? देश घरों से बना है ना, जनता से बना है। जनता का विकास देश का विकास कहलाएगा। देश की जनता का विकास या आपके घर का विकास जब होगा जब आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख करके कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे, तो आपके घर का विकास हो जाएगा, प्रत्येक घर का विकास हो जाएगा, देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो रोड जिन्हें हम कह रहे हैं कि रोड बनाई है, ऑल वेदर रोड बन गई है, उन रोड की हालत तो आप रोज़ देख रहे होंगे, धंस रही है वो रोज।
कई कई हजार, एक एक लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट थे वो सब जीरो होते जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार का मकसद जनता का ध्यान रखना नहीं, जनता के लिए काम करना नहीं है, बल्कि जो भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें अपना पेट कैसे भरना है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। 10 रुपये के काम का 200 रुपये बिल लगाया जा रहा है। आप ही के पड़ोस में यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगे थे कई लाख रुपए के, जबकि वो केवल 1000-2000 रुपये का काम था, उसका लाखों रुपए में बिल बना रहे हैं। तो इसे आप विकास कह रहे हैं क्या? विकास नहीं हो रहा, नेताओं का विकास हो रहा है, इनके अधिकारियों का विकास हो रहा है। देश कर्जे में जा लिया। आपके प्रदेश पर 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है इस समय। 25 साल में भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को 1.25 लाख करोड़ का कर्जा दिया, जो हमें आपको टैक्स के माध्यम से चुकाना पड़ेगा। अब बताइएगा आप विकास किसे कह रहे हैं? अगर मैं अपने घर को गिरवी रख करके कर्जा लेके मैं बाइक पे घूमने लगूं तो ये विकास है क्या मेरा? ये विकास नहीं है मेरा। मैं बार बार बता रहा हूं, 25 साल में इन्होंने बताओ कौन सा हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया, कौन सी हमारे लिए जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी, जहां सरकारी अस्पताल बने हो, जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होनी चाहिए थी वो आज नहीं है। आप ये बताओ विकास जनता, अच्छा वो जो रोड बनी है उस रोड के लिए पहले तो हम गाड़ी खरीदते हैं, 15 साल का टोल दे रहे हैं, उस टोल को देने के बाद में 15 साल का रोड टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद हम पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं, और फिर उस रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया, तो रोड टैक्स किस बात का लिया गया हमारे द्वारा? जो 15 साल का रोड टैक्स लिया गया वो कौन सी रोड के चलने का दिया? हमने पूरा टैक्स दिया ना जो सरकार ने मांगा, तो वो कहाँ है हमारा रोड? टोल टैक्स का तो अगर बात करें तो सरकार बोलती है कि जो सड़क पे टूट फूट हो जाती है, मरम्मत हो जाती है, उसके लिए टोल जो है वसूला जाता है। कहीं नहीं, इन्होंने वो पैसा देश की जनता का था जो इन्होंने रोड इन पे हाईवे पे लगा दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं देश की जनता को कि उन रोडों को ऊपर उठाने के चक्कर में इन्होंने जो आसपास के खेत थे उन खेतों का भी नाश मार दिया, 6-6, 7-7 फीट गहरे कर दिए, वहाँ पे ज़मीन ख़त्म कर दी इन लोगों ने। दूसरा जो टोल है, टोल को जो है 60 किलोमीटर के उस पर होना चाहिए था, लेकिन रुड़की के तीनों ओर टोल है और 20-20, 18-18 किलोमीटर की दूरी पर तो ये हरिद्वार वाला लग रहा है, यहाँ से टोल 15 किलोमीटर की दूरी पे, और ये भगवानपुर वाला तो हमसे केवल महज 5 किलोमीटर की दूरी पे लगा हुआ है, और इधर यूपी जाते हुए भी हमें टोल देना पड़ रहा है। आप ये बताइएगा कि टोल को किस हिसाब से रखा गया इनके द्वारा? और जब नितिन गडकरी जी ने कहा था कि भाई जब तक रोड बिल्कुल पूरी तरीके से बन ना जाए तब तक टोल नहीं लिया जाएगा, तो आप रुड़की वालों से और यहाँ की जनता से, उत्तराखंड की जनता से, बाहर से आने वाली जनता से किस आधार पर टोल ले रहे हैं? बहादुराबाद जो टोल प्लाजा उसके ठीक बराबर में ही निर्माण कार्य चल रहा है, तो टोल नहीं लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, ये जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, टोल भी दे रही हैं, ये गाड़ियाँ 15 साल का टैक्स दिया है अगर हमने रोड टैक्स, तो हमारी गाड़ी को तो इस लायक तेल दे दो हमें कि हमारी गाड़ी 15 साल तक बची रह जा। अब जो इन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना शुरू करा, पूरे देश की गाड़ियों का एवरेज कम हो गया। मैं पहले 700 रुपये के तेल में देहरादून घूम जाता था, आज मुझे 1300 रुपये का तेल खर्च करना पड़ रहा है देहरादून। प्रदूषण भी तो रोकना है ना, प्रदूषण की वजह से तो एथेनॉल चला है। भाई साहब, जैसे शुगर जिस्म को खा जाती है ना, चीनी, अगर आप 1 चम्मच चीनी किसी भी पेट्रोल वाली गाड़ी में डाल दो उसका इंजन खराब हो जाएगा। ये एथेनॉल जो बन रहा है ये गन्ने के रस्सी बनना है ना। तो एक तरफ गडकरी जी ने कहा था, गडकरी जी वैसे तो सड़क मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, परिवारवाद इसको कहते हैं, कि उन्होंने अपने बेटे की फैक्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पेट्रोल में देश की जनता का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, सारे व्हीकल ख़राब हो जाए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए इथेनॉल का प्रयोग इस तरीके से किया। अभी E20 आ रहा था, फिर E35 आया, उसके बाद E85 की तैयारी कर दी इन लोगों ने, ठीक है ना। ये प्योर एथेनॉल मिला रहे हैं और गाड़ियों के सबके इंजन, एवरेज तो सबके ख़त्म हो चुके, लेकिन अब सबके इंजन बोलने लगे हैं। दीपक लाखवान जी, अगर तो बात करें हम राजनीति की, आपने कांग्रेस और भाजपा के ऊपर, दोनों के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, और अब बात आ जाती है उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD की।
जब राज्य अलग हुआ था उत्तराखंड, तो यूकेडी ने लड़ाई लड़ी थी, सभी जानते हैं, और राज्य अलग भी हुआ। फिर क्या कारण ऐसे रहे कि यूकेडी जो है सरकार नहीं बना पाई एक भी बार? पहली बार में हमारे 4 विधायक आए थे, दूसरी बार में 7 आए थे। अब क्या होता है, तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपको अच्छे से पता है, भाजपा ने महाराष्ट्र ख़त्म कर दिया, भाजपा ने बंगाल ख़त्म कर दिया। अरे तो ये 4-5 विधायक क्या थे? ये तो जब आए तभी इनकी रणनीति का एक शिकार हो गए वो लोग। जब तक वो संभल पाते, इन्होंने उन्हें अपना शिकार कर लिया था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है, वो इनका शिकार नहीं होने की, वो उल्टा इनका शिकार करेगी। कैसे कह सकते हैं इस बात को? क्योंकि अगर जो आपने कहा है कि पहली बार में 3 आए थे और 4, और दूसरी बार में 6 से 7 थे। अगर जो बात करें विधायकों की, तो जिले हरिद्वार में कांग्रेस के लगभग 7 से 8 विधायक हैं, उन्हें क्यों नहीं खत्म कर पाई? भाजपा के यूकेडी के विधायकों को खत्म कर पाई? ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, इस पे तो चर्चा हमारे जो है केंद्रीय सचिव जी करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं फिलहाल वर्तमान की, आप मेरे से कोई भी बात करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। इतिहास जिला अध्यक्ष हैं आप, जिला अध्यक्ष है, मेरी इस बात का तो जवाब बनता है आपसे भी, क्योंकि दिग्गज नेता दिवाकर भट्ट जी, जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्ग में है, हम यहाँ पे नर्क में हैं। क्या समीकरण? काशी सिंह हेरी जी है, जितेंद्र पवार जी है, बहुत दिग्गज नेता। जो उत्तराखंड क्रांति दल है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। इन्होंने अपना एक विजन सोचा था कि भाई हमारा उत्तराखंड सबसे ज़्यादा समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। इन्होंने इन्हें विश्वास दिलाया कि हम बनाएंगे, और इन्होंने बनाया नहीं बल्कि उत्तराखंड को खा लिया। अब खा लिया तो जनता को इन्होंने जो धार्मिक चश्मे पहनाए, उसमें जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हुई। अब जनता की आंख खुल रही है। आंख खुल गई है। दीपक लाखवान जी, अगर जो बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, तो बोला जाता है उत्तराखंड क्रांति दल का जो वर्चस्व है वो पहाड़ों में ज़्यादा है, प्लेन में कम है। आप गलत कह रहे हैं। ये बात मैं कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से भी सुनी है, सब गलत कह रहे हैं। आज की तारीख में जनता के पास तीसरे विकल्प के तौर पर ये उत्तराखंड क्रांति दल आ रहा है। कांग्रेस भाजपा राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है, और कांग्रेस का राज भी देख लिया, भाजपा का भी देख लिया, सिवाय इन्होंने कर्जे के अलावा कुछ नहीं दिया। हरिद्वार से कितनी सीट लेके जाएंगी देखेगा, ये तो जनता के आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन इतनी आप भी जो है संदीप भाई जनता के बीच में रहते हो, आज की तारीख में जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। और अगर ये बेईमान है, बेईमाने से जीत जाए बात अलग है, ईवीएम हटवा दो, आप इनका रिजल्ट देख लो, ये धरातल पे मुंह के बल पड़े हुए दिखाई देंगे सारे के सारे। देखेगा रुड़की, क्योंकि आज बारिश हुई है और पहली बारिश में ही रुड़की की पोल पट्टी खुल गई है। मैं रुड़की शहर की सम्मानित जनता को पिछले साल भी ये बात कही थी कि 200 करोड़ धामी जी ने रुड़की की इन व्यवस्थाओं के लिए भेजे थे। 200 करोड़ खपाने के बाद में हमारी जो समस्या है पानी की, यहाँ पे जल भराव की, जू की तू है। मैं रुड़की की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे का हिसाब लीजिएगा। ये पैसा आपका था, आपके विकास कार्यों के लिए था। ठीक, अगर रुड़की की जनता जाने कि 200 करोड़ खाने के बाद में, 200 करोड़ तो इतना होता संदीप भाई, पूरा रुड़की शहर अलग से दिखाई दे जाता, कहीं 1 इंच पानी नहीं भरता। लेकिन ईमानदारी नहीं रही। सब मुझे एक तो ये जो मंत्री जी हैं, चाहे मेयर हो, चाहे जो यहाँ के जो है एमएनए हो, जितने अधिकारी हैं सब इतने महाभ्रष्ट हो चुके हैं। बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर रहा, ना नेताजी काम कर रहे, ना मंत्री जी काम कर रहे, ना मेयर काम कर रहा। ठीक, इन्होंने पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर रखा है इस समय। तो ये थे हमारे साथ दीपक लाखवान जी, जिन्होंने साफ तौर पे रुड़की की जनता से कहा है कि 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हुए कि रुड़की की जनता उस 200 करोड़ रुपए का हिसाब ले, क्योंकि धामी जी ने वो पैसा रुड़की के विकास के लिए भेजा था। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।